समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान की अहेतुकी कृपा से हम आप सब अपने जीवन को उत्तरोत्तर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रभु से प्रार्थना करते रहें। यही हमारे आपके जीवन का परम लाभ होगा। मानव जीवन अनमोल जीवन, बहुमूल्य जीवन है। भगवान की जब अहेतु की कृपा कर होती है, जब प्रभु अपनी तरफ से करुणा करते हैं, तब हम आप सब को यह शरीर प्राप्त होता है। कबहुक करुणा कर नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। जो ईश्वर हैं, जो परमात्मा हैं, जो परम तत्व हैं, वह कभी जब हमारे आपके ऊपर विशेष कृपा दृष्टि होती है, तब प्रभु के द्वारा यह शरीर प्राप्त होता है। अकारण करुणा वरुणालय जो परमात्मा है, हम आप सब उनकी कृपा करुणा के सत्पात्र हैं। सहज में प्रभु कृपा ही कर रहे हैं। एक बार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि मानव जीवन बहुमूल्य जीवन है, इसकी बहुमूल्यता तो दिखती नहीं है। हम आप जानते हैं, कहते हैं, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जन दीन दुखारी। कि हृदय में परमात्मा विराजमान है, फिर भी जीव दुखी है, मनुष्य दुखी है। कारण क्या है? गोस्वामी जी महाराज से किसी ने कहा कि महाराज, इस संसार में रह कर के अध्यात्म मार्ग प्रशस्त कैसे होगा, हमारा जीवन उदात्त कैसे होगा, महान कैसे बनेगा, हमारे हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव कैसे होगा। गोस्वामी जी कहे कि देखो, अध्यात्म मार्गी जो है, सबसे पहला अपने इष्ट के प्रति दृढ़ विश्वास, दृढ़ भरोसा होना चाहिए। श्रद्धा विश्वास से रहित व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अध्यात्म मार्ग केवल ज्ञान प्रधान नहीं है, ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, जब ये सारी चीजें रहते एक जगह, तभी अध्यात्म मार्ग में हम आप आगे बढ़ते हैं। अध्यात्म मार्ग का मतलब है कि आत्म तत्व का बोध केवल किसी एक संप्रदाय, एक व्यक्ति या कोई समाज सेवा तक ही सीमित नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति वह होता है जिसकी सम्यक दृष्टि होती है। सम्यक भाव से वह अपना जीवन उत्तरोत्तर आगे बढ़ाता रहता है। वह सारे पंथ संप्रदाय से ऊपर उठ करके मानव मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए कल्याण की भावना रखता है। उसे आध्यात्मिक कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, देखो, आध्यात्म मार्गी को सबसे पहले एक ही विचार रखना चाहिए कि भरोसा अपने इष्ट पर करे, अपने परमात्मा पर करे। पूरा वीडियो सुनिएगा। भगवान पर भरोसा कैसे होगा, भगवान पर भरोसा करने वाले साधक का जीवन कैसा होता है, पूरा सुनिएगा। गोस्वामी जी कहते, तुलसी श्री रघुवीर तजी करे भरोसो, और सुख संपत्ति की का चली नरकहु नाहिन ठौर। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जो मनुष्य श्री रघुनाथ जी को छोड़कर दूसरा कोई भरोसा करता है, सुख संपत्ति की तो बात ही दूर है, उसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अब इसका भावार्थ समझें। गोस्वामी जी का कहना है कि भक्त जब भगवान का शरणापन्न हो जाता है, सतत भगवान का चिंतन मनन सेवा सुमिरन करता है, वह यदि संसार में आसक्ति की वजह से किसी से भरोसा रखता है, कामना रखता है, उससे अपनी इच्छा रखता है, आशा रखता है, तो वह अध्यात्म मार्गी नहीं हो सकता। उसे भगवान पर, अपने इष्टों पर भरोसा नहीं है। मानव है, ठीक है, व्यवहार में जी रहा है, यह भी ठीक है। कह सकते हैं
कि संसार में रहने पर तो एक दूसरे से व्यवहार करना ही पड़ेगा, बातचीत करनी ही पड़ेगी, भरोसा रखना ही पड़ेगा। परम सत्य है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। गोस्वामी जी कहते दृढ़ भरोसा भगवान पर। जैसे हमारा आपका परिवार है, सबका अपना अपना परिवार होता है। साधु सन्यासी जो हैं उनका साधु सन्यास में परिवार होता है, संत महात्माओं का अपना परिवार होता है, एक समूह होता है। और गृहस्थ जीवन में पत्नी, बच्चे, ये परिवार के सदस्य, माँ पिता। तो परिवार हर जगह है। परिवार का मतलब है कि सात्विक भाव से हम आप सब जुड़ करके जहाँ रहते हैं वह एक परिवार बन जाता है, उसे परिवार कहते हैं। झुंड अलग है, गुच्छा अलग है, समूह अलग है, लेकिन परिवार का मतलब होता है आपसी प्रेम, एक दूसरे के प्रति सद्भाव। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भगवान का शरणापन्न है, भगवान की भक्ति कर रहा है, वह हमेशा प्रभु से ही जुड़ कर के रहे। संसार में भी यदि वह व्यवहार कर रहा है तो प्रभु की दृष्टि से ही करें कि हर जगह प्रभु ही है। यदि वह भगवान का भरोसा छोड़ करके अन्य लोगों से अनाधिकार चेष्टा करता है तो मानो वह सुख संपत्ति कोई क्या देगा, उसका नरक में भी ठौर नहीं है, यानी वह अध्यात्म मार्ग में सफल नहीं माना जाएगा। भक्त भगवान पर भरोसा करता है, भरोसा किसी और पर नहीं। सहारा सबका लीजिए, ठीक है, मूल रूप में भगवान ही हैं हमारे। भगवान की प्रेरणा से ही भक्तों का सारा जीवन चलता है। संसार में रहते हैं, सबसे बात वह करते हैं। भक्त का मतलब यह नहीं, भक्ति का मतलब यह नहीं, त्याग का मतलब यह नहीं होता है कि सबको छोड़ करके, सबसे बैर करके, द्वेष करके अपने आप को वैराग्यवान बनने का स्वांग रचे, ढोंग करे। भक्त का मतलब होता है सम्यक दृष्टि से, समभाव से, समादर भाव से, आदर पूर्वक सबके साथ व्यवहार, सीमित व्यवहार। व्यवहार का मतलब है इतना व्यवहार करें जिससे कि यह सब दिन चले। नहीं तो होता यह है, व्यवहारिक पक्ष में नई पर की दोस्ती होने पर बहुत व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के बिना रहा नहीं जाता, आन जान लेन देन सब करते, लेकिन थोड़े देर में कहीं कोई स्वार्थपूर्ण होने में त्रुटि हुई, बस सारे काम बिगड़ जाते। लोग कहते मैं बहुत भरोसा किया था, भरोसा टूट गया। आखिर तुमने भरोसा क्या क्यों? कौन कहा था भरोसा करने? इसलिए जगत में नहीं, भगवान पर भरोसा करें। भगवान का जो एक बार हो जाता है, जो परमात्मा पर भरोसा करता है, उसका भरोसा कभी टूटता नहीं है, वह विफल नहीं होता, हमेशा वह सफल होता है। भगवान की शरणापन्न का यही लाभ है, भक्ति करने का यही परम लाभ है। जब भगवान नाम का जप करते हैं, भगवत चिंतन करते हैं, धीरे धीरे भगवान से जुड़ कर एकाकार हो जाते हैं, तद्रूप हो जाते हैं, तो सारे दुनिया के लोग हम आप पर भरोसा करने लगते हैं और फिर हम आप सबके साथ सम्यक रूप से व्यवहार करते हैं। यदि केवल संसार पर ही भरोसा करते रह गए, दूसरों से अपनी कामना की तृप्ति करने में ही लगे रह गए, तो जीवन चूक जाता है, लाभ नहीं मिल पाता। गोस्वामी जी कहते सुख संपत्ति की का चली, नरकहु नाहिन ठौर। अरे सुख संपत्ति की बात जो छोड़ो, नरक में भी ठौर नहीं होगा। नरक का मतलब होता है कि हमारी आपकी मनस्थिति व्यवहार में जब स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है तो लोग कहते मन टूट गया है। अब वे आदमी वहाँ नरक बनाएगा, आपस में द्वेष करेगा, द्वेष से भाव एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष बना ही रहेगा।
वह नरकगामी बन, मरने के बाद नरक मिलेगा वह अलग है, लेकिन वर्तमान में भी उसका जीवन नरक हो जाएगा कि एक दूसरे से इतना प्रेम था, लेकिन आज अब एक दूसरे को कोई देखेगा नहीं, देख करके मुंह फेर लेंगे, रास्ते बदल लेंगे, क्योंकि ईर्ष्या है, द्वेष है, छल कपट हो गया, स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई। एक जगह रहते हुए भी लोग वार्ता व्यवहार नहीं करते। भरोसा भगवान पर करें, भगवान का भरोसा कभी टूटता नहीं है। लोग कहते देर हो अंधेर नहीं होगा, मैं कहता हूं भगवान पर यदि भरोसा है तो देर भी नहीं होगा, अंधेर की तो कोई बात ही नहीं है। और यहाँ करें सुख संपत्ति की का चली, दुनिया से यदि आप सुख संपत्ति की अपेक्षा करेंगे तो दुनिया सब लोग आपस में दुखी ही दुखी हैं, अशांत हैं, अतृप्त हैं, हाय बाप लगा हुआ है, सब लोग परेशान हैं। और यदि फिर वह सुख संपत्ति कहाँ से मिल पाएगा? अभाव ग्रसित सब हैं, चाहे जितना भी जिनके पास है, फिर भी कोई आत्मतुष्ट महापुरुष नहीं मिलते, सब अतृप्त ही मिलते हैं। पैसे हैं, व्यवस्था है, राजकाज है, कोठी बंगले गाड़ी सारे भौतिक संसाधन हैं, फिर भी प्रसन्नता नहीं है, तृप्ति नहीं है, पूर्णता नहीं है, संतुष्टि नहीं है, अभाव ग्रसित है। जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाय, जितना आ रहा है उतना और अभाव में वह जा रहे, असंतुष्ट होते जा रहे। इसलिए भरोसा भगवान से यदि हम रखेंगे, भगवान पर भरोसा रख करके, भगवान के चरणाश्रित हो करके हम आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। और प्रभु ऐसे समर्थ हैं कि जो भी इनके शरणापन्न हो जाते, भगवान की अहेतु की कृपा से उसका जीवन मांगलिक हो जाता है। और जो भगवान के शरणापन्न नहीं होते हैं, उनके पास अगाध संपत्ति हो, फिर भी उनका जीवन अशांत, अतृप्त और व्यर्थ महसूस होता है। खूब संपत्ति इकट्ठा कर लिए, पत्नी पर भरोसा, बेटे पर भरोसा किए, लेकिन एक समय आता है कि बेटा ठोकर दे देता, पत्नी त्याग देती, अपने लोग जब त्याग देते हैं तब फिर भरोसा टूट जाता, फिर वह व्यक्ति कहीं का नहीं रह जाता, ना घर का ना घाट का। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि प्रभु ही हमारे सर्वस्व हैं, भगवान ही हमारे सर्वस्व हैं। भरोसा, दृढ़ भरोसा भगवान पर होना चाहिए। भगवान पर जब भरोसा रहेगा तो सारे काम बनेंगे, कहीं कोई बाधा नहीं। यदि बाधा आ भी गई तो प्रभु की कृपा से सहज में ही दूर हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं। परेशानी भी होगी तो कोई बात नहीं, हमारा आपका हृदय इतना निर्मल पवित्र रहेगा कि सारी परेशानियों को झेल करके धैर्यता पूर्वक अपने जीवन को व्यवस्थित रखेंगे, सुव्यवस्थित रखेंगे। इसलिए भरोसा दृढ़ करें, प्रभु पर भरोसा करें, भगवान पर भरोसा करें। प्रभु का भरोसा कभी टूटता नहीं है। और भगवान को भी अपने भक्तों पर भरोसा हो जाता है। रहीम कवि तो इतना कहते हैं, भैया अपनी मन की व्यथा, अपनी मन की बात किसी अन्य लोगों से कहना ही नहीं। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, अपने अंदर छिपा कर रखो। और भक्त लोग कहते हैं कि अपनी बातें भगवान से आप कहिए, सारी बातें कहिए, भगवान से दुराव छिपाव नहीं करिए। प्रभु अंतर्यामी है, वह सब कुछ जानने वाले। आप बुरे हैं अच्छे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि आप स्वीकार कर रहे हैं। आपके अंदर बुराई है तो स्वीकार करें, हे प्रभु मेरे जीवन में ये बुराइयां हैं। फिर प्रभु की कृपा से सारी बुराइयां दूर हो जाएगी। परमात्मा सर्व समर्थ है, परमात्मा सब चीज से परे है। वह केवल केवल अधीन होता है भक्त के अधीन। भक्त के बस में ही भगवान, गाते हैं ना कि भक्त के बस में भगवान है। इसलिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान पर दृढ़ भरोसा रखें।
विश्वास करें बट विश्वास अचल निज धर्म। अपने स्वधर्म पर बट वृक्ष जैसे एक जगह अचल है, वैसे ही हमारा भी विश्वास एक जगह, भरोसा एक जगह होना चाहिए। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। गोस्वामी जी कहते हैं केवल भगवान पर ही भरोसा, वह भरोसा कभी टूटेगा नहीं। और सुख संपत्ति भी हमारे आपके जीवन में आएगा। रावण को भरोसा भगवान पर नहीं था, वह भगवान का शरणापन्न नहीं हुआ, भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं की, इसलिए उसकी लंका खाक हो गई और उसके सारे परिवार नष्ट हो गए। रहा न कुल कोई रोवन हारा, और विभीषण वहां से भागा हुआ था। वह भगवान की शरण में आ गया था, और भगवान की शरण में आने से वही उसे साम्राज्य प्राप्त हो गया। लंका का लंका अधिपति बन गया, राजा बन गया, महाराजा बन गया। क्योंकि हनुमान जी महाराज रावण को समझा रहे थे, राम चरण पंकज उर धरहूं, लंका राज अचल तब करहूं। राम चरण पंकज उर धरहूं, प्रभु का चरण हृदय में धारण कर लो। केवल मन से तुम स्वीकार कर लो कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु की शरणागति में हूं, प्रभु की दृष्टि में हूं। लंका अचल राज तुम करो, यह लंका अचल रह जाएगा, तुम्हारा साम्राज्य बना रह जाएगा। और यदि राम से द्रोह किया, विद्रोह किया, तो फिर जान लो उसका दुष्परिणाम क्या होता है। राख न सकहि राम कर द्रोह, राम के द्रोही को कोई रख नहीं सकता है, कोई नहीं रख सकता। इसलिए राम से द्रोह छोड़ दो। यह बात विभीषण इस मंत्र को समझ लिए थे कि राम चरण पंकज उर्धरऊं लंका अचल। यदि लंका का राजा बनना है, लंका का स्वामित्व प्राप्त करना है, तो राम चरण की शरणागति स्वीकार कर लो। इसलिए विभीषण तक यह संदेश पहुंच गया था, यह सूत्र पहुंच गया था मानो। और वह केवल एक दृष्टिकोण बना लिए कि मुझे प्रभु की शरण में जाना है, और भगवान की शरण में आते उन्हें राज तिलक हो गया। यह भगवान की वैशिष्टता है, महानता है। हम आप भी अपने जीवन में राम को रख करके और राजकाज करें, जो भी करना है। किसी भी प्रकार का कोई कार्य करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन भगवान से दूर ना हो। यदि भगवान से दूर हो जाएंगे तो सब कुछ चला जाएगा। सारा साम्राज्य रहते हुए भी वह व्यर्थ हो जाएगा। यहाँ कह रहे हैं गोस्वामी जी, तुलसी श्री रघुवीर तजी करे भरोसो, और आशा भरोसा सबसे छोड़ करके भगवान की शरणागति हो जाए। भगवान की शरणागति होते हुए ही लाभ प्राप्त होगा, परम लाभ प्राप्त होगा। सुख संपत्ति भी प्राप्त हो जाएंगे, वैभव साम्राज्य भी प्राप्त हो जाएगा। कहीं कोई बाधा नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। और यदि भगवान से हम दूर हो गए, परमात्मा से दूर हो गए, भगवान नाम से दूर हो गए, भगवत साधना से यदि हम दूर हो गए, तो सारी संपत्ति, वैभव, संपदा सब नष्ट हो जाएगी। यहाँ तक कि कुल परिवार सब चले जाएंगे। रहा न कुल कोई रोवन हारा, कोई रह नहीं गया। रावण कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि हमारे साथ ऐसा हो। रावण दृढ़ आयु था, वेद वेदांग का जानकार था, लेकिन अपने बारे में उसे अभिमान उसका उसे जानने नहीं दिया। अपने बारे में भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। और विभीषण भगवान की शरणागति थे, मन में कर लिया मैं प्रभु का हूं, प्रभु की शरण में हूं, तो उसे दिव्य सिंहासन प्राप्त हो गया। प्रैक्टिकली हनुमान जी महाराज के माध्यम से रामचरित्र का बोध विभीषण जी को हुआ, और वही हनुमान जी रावण को हाथ जोड़ करके समझा रहे हैं। लेकिन रावण नहीं माना, राम से द्रोह किया तो उसकी दुर्दशा हो गई।
भरोसा भगवान पर करें। जब भगवान पर दृढ़, परमात्मा पर दृढ़ भरोसा करते हैं तो आनंद ही आनंद हो जाता है। हम आप सब प्रभु के अंश हैं, हमारे अंश ही प्रभु हैं। जीव जब परमात्मा से जुड़ जाता है तो वह विराट, परम विराट हो जाता है। इसलिए भगवान की शरणागति, भगवान पर भरोसा रख करके अपने जीवन को उदात्त महान बनाए। संसार में कोई भी कितना भरोसा करें, लेकिन गोस्वामी जी कहते सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। स्वार्थ के सहारे संसार चल रहा है, झूठ के सहारे संसार चल रहा है। संसार में रहते हुए भी अपने आप को भगवान से ही जोड़कर, सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। यदि कोई प्रेम कर रहा है, आपसे व्यवहार कर रहा है, आपसे लगाव बनाया है, तो वहाँ भी स्वार्थ है, छल है। कब यह व्यवहार समाप्त हो जाएगा? जो माला पहना रहा है पुष्प का, वह कब जूते का माला पहना दे? जो प्रशस्ति गायन कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, कब वह गाली देने लगे? गोस्वामी जी कहते सुर नर मुनि सबके यह रीति, किसी को उन्होंने नहीं छोड़ा। क्योंकि संसार में रहने वाले जीव का जीवत्व तो बना ही रहता है। ऐसे ऐसे विरले महापुरुष होते हैं जो अपना सर्वस्व परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया है। तो ऐसे महापुरुषों के चरणों में सारी समष्टि नतमस्तक होती है। और जो दुनिया से भरोसा रखते हैं, सारी दुनिया की उनसे भरोसा टूट जाता है। इसलिए एक वाक्य मन में रख लें, यदि आप परमात्मा पर भरोसा, परमात्मा से जुड़ जाएंगे, श्रद्धा विश्वास परमात्मा को समर्पित कर देंगे, प्रभु के चरणों को हृदय में धारण कर लेंगे, सतत राम नाम का जप करेंगे, तो प्रभु की कृपा से, प्रभु के सहारे से यदि रहेंगे, प्रभु पर दृढ़ भरोसा है, विश्वास है, तो सारी दुनिया आपके ऊपर भरोसा करेगा। सारे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े सब आपके लिए मंगला शासन करेंगे, क्योंकि सब कुछ परमात्मा के अंदर है। परमात्मा मंगल विग्रह हैं, और यदि हम आप प्रभु से जुड़ जाएंगे तो प्रभु की तरह ही हम आप भी मंगल विग्रह हो जाएंगे, दर्शनीय हो जाएंगे, पूजनीय वंदनीय हो जाएंगे। यह भरोसा रखें कि जीव मात्र आपके लिए मंगला शासन करेंगे और पूरी दुनिया भरोसा रखेगा आपसे। आपके एक एक शब्द बहुमूल्य हो जाएंगे और समाज के लिए वह संदेश बनेंगे, उपदेश बनेंगे, संवाद बनेंगे, कल्याणकारी बातें बनेंगे वह। और यदि भगवान से भरोसा छोड़ करके दुनिया से यदि भरोसा करेंगे तो दुनिया आपके ऊपर से भरोसा हटा लेगा। फिर यह दुनिया आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकती, यह नियम है प्रकृति का। इसलिए भगवान का भक्त हो करके भगवान का ही सहारा, आशा, भरोसा रखें। भगवान से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। भगवत तत्व परम तत्व है, भक्तों की आत्मा है, भक्तों की निर्मल दृष्टि है, भक्तों का सर्वस्व वह परमात्मा ही है जो परम तत्व है। हमारा आपका हृदय दिन प्रतिदिन निर्मल हो, पवित्र हो, पुण्यशाली हो, भगवत भजन सतत करें तो हमारा आपका दृढ़ विश्वास होता जाएगा। अंतिम में एक वाक्य और बता दूं कि यदि भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान का भजन शुरू कर दीजिए, सुमिरन शुरू कर दीजिए। सुमिरन करने से, राम नाम का स्मरण करने से, सेवा सुमिरन से जुड़ने पर स्वतः ही हृदय निर्मल होने लगेगा और सतत प्रभु के स्मरण करते करते प्रभु पर दृढ़ भरोसा हो जाएगा। फिर प्रभु का भी आप पर भरोसा हो जाएगा, फिर आपसे वैशिष्ट कार्य होने लगेंगे। इसलिए भगवान की शरणागति होकर भगवान नाम का सतत जप करें, अधिक से अधिक राम नाम का जप करें। भगवान की कृपा से मंगल ही मंगल होगा और साधन सब व्यर्थ हैं, भगवान नाम ही सफल साधन है।
इसलिए भगवान नाम का जप करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।